दोस्तों नमस्कार, मैं इंजीनियर संग्राम लिमय क्रिएटिव बोल में फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट ऑन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। क्या इंटीरियर डिजाइनिंग और प्लानिंग से कुछ फर्क पड़ता है? इंटीरियर डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन में 200 से ज्यादा डिफरेंट ऑफिसेस का स्टडी किया, उसके बाद एक चीज सामने आई, यस द डिजाइन मेक डिफरेंस। एम्प्लॉइज का फिजिकल और साइकोलॉजिकल ऐसे दो एस्पेक्ट से वर्केबिलिटी और उसके इफिशियंसी पे असर आता है, जिसमें डिजाइन से बहुत चीजों पे हम लोग फोकस कर सकते हैं। जो फिजिकल एस्पेक्ट है वो डिजाइनिंग से साइकोलॉजी पे असर डालता है। हम बात करेंगे लाइट के बारे में, वेंटिलेशन के बारे में, शेप के बारे में, वर्क फ्लो के बारे में, स्टोरेज के बारे में, नॉइस के बारे में। ये चीजों का कैसे असर होता है। वर्किंग एनवायरनमेंट में अगर सफिशिएंट लाइट है तो लोग कंफर्टेबली काम कर सकते हैं। अगर अंधेरा है तो डिप्रेशन में लोग जाते हैं, निगेटिव इंपैक्ट होता है। वेंटिलेशन सफिशिएंट होने से ऑक्सीजन लेवल ऊपर रहता है तो लोग एनर्जाइज फील करते हैं, एंथुजियास्टिक फील कर सकते हैं। आप अगर प्लानिंग प्रॉपर नहीं करते हैं और ठीक से लाइट और वेंटिलेशन नहीं मिलता है तो उनको अच्छे से काम करने में मजा नहीं आएगा। वहां उनको डीमोटिवेटेड फील होगा, निगेटिव फील होगा, डिप्रेशन फील होगा, एंजाइटी फील होगा। साइजेस और शेप, अगर आपका फर्नीचर एस्थेटिकली बहुत अच्छा दिख रहा है पर उसका शेप काम करने के लिए ढंग से नहीं है, उसके साइजेस ठीक से नहीं है, आने जाने में उसके कोने लग रहे हैं, तो वो इफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे। अर्गोनॉमी आजकल बहुत बड़ा मैटर करता है कि उनका फिजिक क्या है और उनके फिजिक के हिसाब से क्या उनका वर्क स्टेशन डिजाइन किया है, क्या उनकी चेयर अर्गोनॉमिकली डिजाइन है। आईटी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को बहुत बैक एक और नेक एक के प्रॉब्लम्स होते हैं, दैट इज ड्यू टू इम्प्रॉपर डिजाइन ऑफ द वर्क स्टेशन। बाद में देखते हैं फ्लो ऑफ द वर्क। ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे फ्लो होता है, किसका काम कहाँ जाता है, प्यून कहाँ लगेगा, बाहर के लोग कहाँ से आएंगे, ये चीजों के बारे में प्लानिंग के टाइम पे अगर इफिशिएंटली प्लानिंग होगा तो काफी काम स्पीडली हो सकता है। बैंक या कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहां वाउचर पासिंग के लिए दूसरी जगह जाते हैं तो वो दो लोगों के वर्क स्टेशन आसपास होना बहुत जरूरी है। फ्लो काम का कैसे हो रहा है, कोई फैक्ट्री है, वर्क स्पेस है, स्पेयर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, रॉ मटेरियल हैंडलिंग कैसे कम हो सकता है, ये सब डिजाइनिंग करते टाइम सोचना चाहिए। देन नॉइस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल नॉइस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। ज्यादा नॉइस में रहने के कारण साइकोलॉजी पे असर होता है, साइकोलॉजिकली दे गेट डिस्टर्ब। सो आपको ये ध्यान रखना है कि हाउ यू कैन रिड्यूस द नॉइस। दूसरा देखेंगे स्टोरेज। जैसे मैं बता रहा था कि प्यून का यूज कम से कम हो, इसके लिए जहां जो काम कर रहे हैं उनके पास रिक्वायरमेंट सफिशिएंट स्टोरेज स्पेस, उनको लगने वाली चीजें अगर पास में ही रखने को आप स्टोरेज देंगे तो उनकी इफिशियंसी बढ़ सकती है। हमने देखा साइज, शेप, लाइट, वेंटिलेशन, फ्लो ऑफ द वर्क, स्टोरेज, अर्गोनॉमी, ये सबसे आप लोगों का मिला जुला एक इम्पैक्ट होता है। ये फिजिकल एनवायरनमेंट का यही साइकोलॉजी पे इफेक्ट करता है और लोग मोटिवेटेड और काम करने में अच्छा फील करते हैं। इसके अलावा आप क्या उनको रिक्रिएशन एरियाज दे सकते हैं, लैंडस्केपिंग कर सकते हैं, कुछ कॉफी मशीन, एसीज, जिससे कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिले, ऐसे क्या क्या दे सकते हैं, इसके बारे में आपको सोचना है। ये हो गया वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफिस के बारे में। यही लागू होता है जब हम किचन के बारे में सोचते हैं। किचन में गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है, आपका फ्रिज, आपका हॉब और आपका सिंक, ये तीन जगह फीमेल बहुत ज्यादा ट्रैवल करती है दिन भर, तो इसमें कैसा इसका स्पेसिंग है और कैसे इनका ट्रैवल टाइम कम हो सकता है। दूसरा, उनको कुकिंग के लिए लगने वाले सब यूटेंसिल्स और चीजें कुकिंग प्लेटफॉर्म के आसपास कैसे दे सकते हैं जिससे उनका ट्रैवल डिस्टेंस कम हो जाएगा। तीसरा, कुकिंग करने वाली फीमेल की हाइट क्या है और उसके मुताबिक अगर कुकिंग प्लेटफॉर्म ठीक से नहीं डिजाइन किया है तो हो सकता है वो फीमेल को बैक एक या नेक एक का प्रॉब्लम जरूर होगा। और ये इंडिया में मोस्ट ऑफ द निग्लेक्टेड थिंग है।
एक कॉमन हाइट का प्लेटफॉर्म डिजाइन किया जाता है, वो 5 फुट की फीमेल हो या 5.5 फुट की, वो राइटी है या लेफ्टी है, वो तरीके से उसके राइट या लेफ्ट में सिंक होना चाहिए, ये भी देखना जरूरी है। ये सब चीजों का ध्यान देके आप लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। नॉट ओनली इन हाउस, इन फैक्ट्रीज, सब जगह पे ये रूल इंप्लीमेंट होता है। सोचता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो जरूर ये वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।